भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर में महापौर के लाने लगातार दौड़ भाग तेज हो रही है। काय के अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक महापौर को प्रत्याशी नहीं दे पाई है सागर शहर में, और कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी पहले महापौर को प्रत्याशी दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि उल्टो हो रहा हो कि भाजपा तनक कसमकस में है, कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंट रहती है। और निधि सुनील जैन जी को प्रत्याशी बना है और पूर्व विधायक सुनील जैन जी, उनके पति भी, दो ही जने हमारे संगे हैं। सुनील भाई साहब, कहाँ तक पहुंची तैयारी? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारियां चूँकि आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत समय से हम लोगों को कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना ही है, तो करीब 8-9 दिन हो गए हम लोगों को। तो 8-9 दिन में हम लोगों ने काफ़ी, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों और चाहे समाज सेवी हों, उन सब लोगों से निधि ने जाके आशीर्वाद लिया है। भाभी, 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन में क्या आपको समझ में आ रही कि 8-10 दिन में जब टिकट मिली, फिर आप लोगों के बीच गई, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही कि प्रिविलेज मिले कि पहले जल्दी प्रत्याशी घोषित हो गए उको, या फिर शहर के मुद्दों को? जयराम जी की सचिन भैया, जैसो आप और सभी चीनत हैं कि एक बुंदेली में कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखाते हैं। सो हमारे जब से देख रहे हैं कि 8-10 दिनों से जैसे जैसे हमारे जाते हैं शहर में, लोगों को उत्साह बहुत बढ़ रहा है। देखते से बोलते, अरे आप लोग तो हर इतना काम करत हों और हमें मालूम है कि आप ज़रूर आगे हमारे शहर के लिए इतना बड़ा आगे कुछ काम करके दिखाएंगे, और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। 10 दिन के कैंपेन में क्या एक प्रमुख चीज़ें आपको समझ में आई कि शहर में कौन से ऐसे मुद्दा हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, स्मार्ट सिटी सब भाजपा को है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लाने या आपके लाने ऐसे कौन से मुद्दा हैं जो समझ में आए पिछले 10 दिन? हमारे तो जो आम आदमी की मूलभूत जन सुविधाओं की बातें हैं वे कर रहे हैं। कहा है कि बड़ी बड़ी सड़कें बना दी हैं बाहर, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों ने मोहल्ला में जाके नहीं देखो कि स्ट्रीट लाइट जल रही कि बुझ रही। लगा तो दी है, लेकिन जल रही कि बुझ रही जा कछु नहीं मालूम। लड़कियां हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, वो बाहर जाने में डरती हैं कि उनके माता पिता कहते हैं कि भाई 7 बजे के पहले आ जाइयो। ऐसी स्थिति जो पहले के ज़माने में होती थी वैसी स्थिति हो गई है। नालियां हैं तो गंदगी से भरी हुई हैं, गड्ढे हैं, बेहिसाब इस तरह का जो वातावरण हो रहा है उससे हम लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं। और अभी नहीं, आज की बात नहीं है, 20-25 सालों से जो ही देखा थे। बाहर विकास करना बहुत अच्छी, लेकिन जो आम आदमी है, जीवन जिनसे प्रभावित होता है, रोज महिलाएं मंदिर जा रही हैं, उनके लाने गोबर पे से जाने पड़त है, गंदगी के ढेर लगे हैं, ना मुंह पे ऐसा कपड़ा रख लेती हैं तो जाती हैं मंदिर जैसे जगह पे। हमें तो ऐसा लगाते सबसे पहले हमें निपटाना है, इनकी जो अव्यवस्थाएं हैं, उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनको पूरे करने हैं भैया। सुनिए भैया, पॉलिटिकल सवाल आपसे करें और शहर के सवाल आपसे करें। शैलेंद्र भाई साहब ने, आपके बड़े भैया ने आरोप लगाओ कि कमलनाथ जी ने घर में फूट डाल दी, और अब हम देख रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि आपको घर है, फिर भाजपा कार्यालय, फिर शैलेंद्र भैया, भाई भाई के बीच में भाजपा की दीवार, और वे कह रहे हैं कि कांग्रेस की दीवार। ये जो हमारा घर है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये पहले बना था और शैलेंद्र भैया का भी बना था। भाजपा कार्यालय तो उन्होंने बीच में बनाया। जब भाजपा को उन्होंने ज़मीन दी थी शैलेंद्र जी ने, तब हमने बड़ा अनुरोध किया था। हमने कहा शैलेंद्र भैया एकदम यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, बल्कि काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा था कि ज़मीन और कहीं दे देते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप ले लो, लेकिन उन्होंने वहीं बनवा दिया। तो पहले तो अब जो भी है चलो कोई बात नहीं। और रही दूसरी बात, तो हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा वो नहीं है, शैलेंद्र भाई का अपना सोच है। कमलनाथ जी ने देखो सर्वे कराया, कांग्रेस कोई ऐसा तो नहीं है, तो लोकतंत्र है इसमें, तो यार पार्टियां तो अपना अपना कार्य करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, कोई ना कोई प्रत्याशी आएगा ही। अब सर्वे में पहली बार नगर निगम के इतिहास में ये सीट जनरल हो गई, सामान्य महिला हो गई। अब सामान्य महिला का सर्वे तो होगा कि कौन सी अच्छी महिला आ सकती है,
तो मैं लगा कि उन्हें बार बार उनके सर्वे में सारे कांग्रेस के जनों ने भी कही उनसे जज्बात जा जाके कि आप निधि भाभी को चुनाव लड़वा दो, तो बोले अच्छा चुनाव होगा, ऐसे उनका सोच था। तो कमलनाथ जी का खूब सर्वे हुआ, फिर उनने बुलाया भी, तो हमने, ये बात सत्य है कि हमने शुरू में, चूँकि निधि तैयार ही नहीं थी चुनाव लड़ने, तो निधि ने कहा नहीं भैया, हमें परिवार भी देखना है और ऐसा कार्य नहीं करना है, और हमें उन नगर निगम का जब भी मामला आता है तो लोग वाग उसके प्रति नाराज़गी ज़्यादा बताते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे तो घर में बैठे रहेंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो क्या बनेगा। तो कमलनाथ जी का फिर फ़ोन आया कि आप और बोले मिसेस जैन दोनों भोपाल आइए। तो हम दोनों गए थे और कोई नहीं था। गए तो उन्होंने खट से बोला, उन्होंने कहा मिसेस जैन आपको तो चुनाव लड़ना ही है। तो निधि ने थोड़ी सी अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने इस बात को भी कहा सचिन भैया कि देखो, एक लंबे समय से सुनील वनवास भोग रहा है, ये मैं जानता हूँ, और उसमें कुछ कारण ये भी है कि सुनील के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, खूब आरोप लगे, हर चुनाव में लड़े। शैलेंद्र भैया का पहला चुनाव हुआ जब प्रकाश जैन कांग्रेस से लड़े, शैलेंद्र भैया को भाजपा ने दे दिया था। हम देवरी से विधायक थे, लेकिन हमारी टिकट कट गई थी तो उनको दे दिया। अब वो चुनाव जीते तो आरोप मेरे ऊपर लगा। फिर सुशील तिवारी जी कांग्रेस से थे दूसरे चुनाव में, तब शैलेंद्र भैया फिर चुनाव जीते, फिर आरोप मेरे ऊपर लगा। तीसरा चुनाव फिर आया जब नेवी जैन चुनाव लड़े, शैलेंद्र भैया फिर जीते, फिर आरोप मेरे ऊपर लगे। तो ये उन्होंने खुद कहा कि देखो आरोप लगते हैं। तो हमने कहा भी, हमने कहा भैया कभी एक आध सबूत अबूत होए, वीडियो होए, कछु तो दिखाओ आप, तो हम मान ले उन आरोपों को। अब जबरदस्ती सिर्फ इसलिए लगेगा क्या कि हमारे वो सगे भाई हैं और वो चुनाव लड़ेंगे तो मतलब मुझे लगेगा ही आरोप। तो फिर हमने कहा फिर तो धन्य है भैया, हमने कहा ऐसी राजनीति थोड़ी होती है, ये भी गलत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको चुनाव लड़ना ही है, और बोले हम सब आपके साथ हैं और आगे भी आपके लिए राजनीति में अब हम अच्छे से लाना चाहते हैं। तो देखो, ये एक जनरल सीट होना, और निधि इतनी सामाजिक कार्यकर्ता है, हम आपको बताएं कि आज से नहीं है सचिन भैया कि हम सोचें कि हमें कोई आज को इंतज़ार रहा, तो नहीं, बिना किसी भेदभाव, लालच, स्वार्थ, कहीं कुछ नहीं, ये एक अंदर की भावना है। हमारा जो परिवार है ढोलक बीड़ी परिवार, इसके अंदर हमारे जैसे ट्रस्ट है, तो हमारे गरीबों को कापी किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए उनको कापी किताबों के अलावा उनको ड्रेस के लिए भी पैसे देंगे। हम लोग अस्पताल चलाते हैं तो चैरिटेबल चलाते हैं। अब उस अस्पताल का उद्देश्य क्या है, हम कह रहे हैं कभी भी कोई चला जाए, वहाँ तो रेट लिस्ट टंगी है, अगर सागर में सबसे कम ना हो, सबसे कम, इतनी कम कि लोग कल्पना ना करें, ऐसे ही इलाज होता है। जैसे अभी आया एक डॉक्टर धगट जी का, आप सारे लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जो उनका पुण्य स्मरण हुआ है अभी, वो डॉक्टर धगट जी हमारे ही अस्पताल में थे, खेमचंद जैन चैरिटेबल, और इतने बढ़िया डॉक्टर के लोग, वो पान के बड़े शौकीन थे। लोग उन्हें एक पान खिला दें अगर प्यार से, तो वो तो बोलते थे चलो अच्छा क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ। उन्होंने कहा भैया हमारा तो ऑपरेशन होने, अब ऑपरेशन तो कम से कम पैसा तो लगे 10,000 15,000 के छू। तो उन्हें कही कि नहीं हमारे पास पैसा तो है ही नहीं है, चलो कोई नहीं तुम तो कल सुबह आ जाइयो। कोई बिना पैसे की लालच के ऐसे डॉक्टर हमारे अस्पताल में, ऐसा अस्पताल का प्रबंधन, मेडिकल भी स्टोर है अस्पताल का, तो वो मेडिकल वालों तो परेशानी होते रहे थे, का आए दिनों को भैया एक को भी डिस्काउंट करने, एक को भी करने, एक को भी करने। तो हम लोग हमेशा बहुत सोशल है, पूरा परिवार सोशल है। सागर के हर एक कार्यक्रमों में हम कह रहे ऐसी शादियाँ नहीं रहती होंगी जहाँ हम लोग की उपस्थिति ना हो। तो ये एक लंबे समय से चला आ रहा है, तो लोगों को खुद भी लगता है, हमेशा ऐसा थोड़ी है कि हम ही को जाके मांगने पड़े, लोग खुद आके कहने लगते नहीं भैया ये बार तो आपको लड़ने ही है। ये स्थिति निधि की हुई है। एक भाभी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पे अब जब मान बैठी है कि शहरों में उनको बड़ो जनाधार है और शहर में तो भी बहुत आराम से जीत लें। वो मतलब जब पिछली बार जो टिकट भाव, तो उस समय तो बहुत सारे जो क्योदंतियाँ बन गई सागर में, उनने सुन ली कि को भी दे दो वो भी जीतिए। तो फिर ई बार इतनो संशय का है, इतनी मशक्कत का है?
उनकी क्या संशय है, मशक्क़त क्यों हो रही है वो जाने। मैं तो ये कह रही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति, जो हमारा बुंदेली गायन, बुंदेली नृत्य, बुंदेली भाषा, खान पान सबको विलुप्त कर दिया है। आप देखिए बुंदेलखंड के हम रहने वाले, यहाँ जन्म हुआ, उसको कौन कौन हमारे बच्चे कितना पहचानते हैं। हमने स्वयं एक हमारे कनेरा गांव है, अगर आप सभी को मैं विश्वास बोल रही हूँ, आप कभी भी जाके देख लें, पूरा बुंदेलखंड संस्कृति का हमने वहाँ पर एक कमरा बनाया है, घर ही समझ लीजिए, 2 कमरे हैं, पूरे मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, उसमें ऊल का चूल्हा, आपने कभी सुना नहीं होगा। ऊल का चूल्हा क्या होता है? ऊल का चूल्हा होता है, महिलाएं जब उस चूल्हे में अपना भोजन बनाती हैं तो उसके पीछे एक और चूल्हा, डबल चूल्हा होता है। जो आज का माइक्रोवेव है वो डबल चूल्हा वो है। पीछे जब खाना पक जाता है तो 2-3 अंगारे उसमें रख देती हैं और मंदिर चली जाती हैं, अपना काम करती रहती हैं, 2-3 घंटे तक निश्चिंत हो जाती, और फिर सौंधा सौंधा वो खुशबू वाला खाना उन परिवार को परोसती हैं। मतलब ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप बुंदेल संस्कृति को आप भी संवर्धन में लगे हुए हैं। आपने एक चैनल अलग से बुंदेली का ये बनाया हुआ है, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात होनी चाहिए कि हम इनका जो गायन है पूरा नष्ट कर दिया है। कहीं आपने सुना ठुमरी वगैरह कहीं हो रहे हैं? नौरता है, बधाई है, शेर डांस कितना प्रसिद्ध था। मतलब मैं एक दीपावली मेला करती थी, उसमें मैंने पूरे परिवार के साथ लोगों को आमंत्रण देती थी कि बच्चों से लेके बड़ों तक वो आएं और उसमें पूरे परिवार के साथ आनंद लें। वहाँ बुंदेलखंड की पूरी संस्कृति दिखाई जाती थी। उसमें कांसिया है, आपके पीतल के बर्तन हैं, जिसमें लोग ऊपर वो सीखचों पे जो रोटी रख के जाती थी महिलाएं कि बिल्ली ना उनको कभी जैसे बाहर जाती हैं तो बिल्ली की पहुंच तक ना पहुंच सके। और ओखली है, मूसर है, चक्की है, मैंने वो सारा कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप कभी भी देखना चाहें तो निश्चिंत होकर आज इसी समय जाके देखिए। तो मेरे मन में बुंदेलखंड की जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसके संवर्धन के लिए बहुत योजनाएं हैं जो पिछली पार्टियों ने भुला दिया है। उसके लिए मैं बहुत प्रयत्न करने वाली हूँ। शहर का एक बड़ा मुद्दा है तालाब। अब मतलब तालाब के बीच में से ब्रिज बना के तालाब के 2 टुकड़ा हो रहे हैं। ये आप मुझसे सवाल मत करें, वहाँ जिन्होंने ये सारा नासमझी वाला काम किया है वो करें। मतलब जो योजनाएं होती हैं, आप देखिए गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है, 1000 करोड़ एक मायना रखता है। एक आम आदमी विस्मृत हो जाता है, 1000 करोड़, 1, 2, 3, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन 1000 करोड़ एक मायना रखता है। आपके पास आया है तो आपको विकास दिखाना होगा, और विकास हमें छोटे छोटे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए अगर पैसा आया है, ऐसा नहीं कि आपने खुदाई करवा दी और चारों तरफ वो मिट्टी डली हुई। हम परसों ही देख के आए हैं, वो खुदाई तो हुई है, 500 डंपर बता दिए हैं उन्होंने पेपर में कि खुदाई हम करवा रहे हैं। लोगों को देखो कितनी फुर्सत तो है नहीं कि वहाँ जाके देखे या गिने। आम आदमी है, बिल्कुल इस तरह पढ़ा लिखा तो है नहीं कि भाई कागजों में देखे कि कहाँ कितना काम। लेकिन जनता को समझ में आ गया है भाई साहब कि मिट्टियाँ जो है ढेर लगा के चारों तरफ डाल दी गई है, खुदाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। आपको विश्वास नहीं हो तो बारिश सर पर है, सामने सब कुछ दिखेगा। सुनील भाई साहब के जब आप भाभी की टिकट भई के बाद से शैलन भाई साहब भी धर्म संकट में, लोगों ने कही कि आप धर्म संकट फंस गए। कछु अब उनको दिखावे के लाने 1-2 घटनाक्रम भी भय कि कल उनने कछु लोगन को शामिल करा भाजपा में, तो इससे कछु असर? यह बात सही है। परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा मामला तो आ गया। हम लोग परिवार में बैठे भी, बात भी की, पूरा परिवार एक है और सबने इस बात को कहा था कि निधि इस परिवार की बहुत एक्टिव मेंबर है और सामाजिक है, तो निधि को ये चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे मौके नहीं मिलते हैं और नगर निगम को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि पूरा शहर याद कर जाए। लेकिन भाई साहब को, विधायक जी को, शैलेंद्र भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि निधि चुनाव लड़े। हमने कहा ये कोई विधायक का चुनाव तो है नहीं कि भैया आपके खिलाफ मांग में खड़ी हो गई हो, तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं लड़ना चाहिए, ये धर्म संकट की स्थिति है। तो फिर अब बहुत बातचीत हो गई तो फिर हमने कहा ठीक है भैया, इस बार तो अब लड़ा जाएगा चुनाव, तो हम लोग तो लड़ रहे हैं। और आपको हम बताएं, शायद ऐसा भी पहली बार हो रहा होगा
कि पूरी कांग्रेस भी एकजुट है, वरना पार्टियों में तो विघटन होते ही हैं। प्रत्याशी को ही लेके सबसे पहले शुरू हो जाए, बाद में आगे बढ़ो। तो प्रत्याशी को तो इतनी अच्छे से स्वीकार किया, सभी कांग्रेस जनों ने, मतलब पूरे के पूरे लग गए हैं, अच्छे जोर शोर से लगे हैं, खूब अच्छा उत्साह है उनमें। और सबको ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय बाद, चूँकि 20-25 साल से ज़्यादा ही हो गया, नगर निगम भी भाजपा की है, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। और अभी एक बात आपने कही थी, तो आजकल ऐसा लगने लगा भाजपा को कि हम तो भैया घोड़ा गधा जिसको मर्जी खड़ा करेंगे, जनता तो हमें वोट दे ही। भले व्यापारी रोत रहे, इतना टैक्स संपत्ति कर कितना गुना बढ़ा दिया, जल कर कितना गुना बढ़ा दिया। स्थिति है क्या सागर के व्यापारियों की देने की? बैठे हैं धरना पे बेचारे, दुकानें 84 छोटी मोटी टूटी और बाहर नालियाँ खुली। मतलब वो हम लोग देखा जब नज़दीकी से, इतनी बदबू, इतनी कि निकल नहीं सकते आप वहाँ से, मुंह पे कपड़ा रख के निकलना पड़ता। और कैसे दिन दिन भर व्यापारी बैठे रहते हैं। और आपको बताएं, स्मार्ट सिटी की बात आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ा गौरव होता है कि सागर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया। काम भी हो रहे हैं, हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। लेकिन आज सागर में अगर आप घूम लो, आप खुद घूम लोगे तो आप निर्णय कर लोगे कि ये तरीका ठीक नहीं है, व्यवस्थित तरीका। जब बारिश सिर पे आती है, जब तुम्हारे गड्ढे खुद वो शुरू हो जाते हैं, उस समय थोड़ी किया जाता है। अब आज तुमने तालाब की वो स्थिति कर दी है कि जो उनकी नाला ट्रैपिंग का मामला हो, गहरीकरण का हो, इतना अधूरा है कि जो गंदे नाले तालाब में निकल रहे थे, जिसके लिए तालाब को प्रोजेक्ट को दिए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा, आपके वो पूरे बंद ही नहीं हुए। जब वो बंद नहीं होंगे तो वो कंटिन्यू चालू है, गंदगी तालाब में मिल ही रही है और अभी बारिश आ जाएगी। तो क्या उद्देश्य रहा इसका? इस पैसे का हम यही मानेंगे ना कि कुल मिला के भ्रष्टाचार में चला गया। आपको मालूम नहीं है, सागर की सड़कें जो बनी, पहले टाटा वाले आए, उनने कहा भैया 24 घंटे जो जल प्रदाय किया जाएगा उसके लिए पाइपलाइन डल रही, बंद हो गई। उसके बाद आ गई दूसरी टीम, उनने कहा टेलीफोन लाइन डल रही, वह बंद हो गई। तीसरी टीम सीवेज वाली पाइपलाइन डल रही, वो खुद गई। तो लोग पिछले 1.5-2 साल में इतने थक गए और लोगों को इतनी बीमारियां हुई हैं, धूल धक्कड़ जहाँ से निकले, और वो उसी समय कोरोना भी खूब पीक पे था। तो ये सब इतनी अव्यवस्थाएं हैं, जिसको कहते ना कि हम लोग तालाब का निरीक्षण करने गए, निधि हम बहुत सारे लोग, हम लोग बस स्टैंड पर घूमने गए, तो हम आपको जो फुटेज दिखाएं, आप कल्पना नहीं करो कि उस बस स्टैंड पे इतनी गंदगी, कैसे हजारों यात्री लोग आते हैं रोज, कैसे ये काम होता होगा। एक भाभी, सागर के बारे में बड़ा एक छोटी सी कहावत है कि पानी नलो मटका में नहीं है, सड़कों पे जरूर मिले आपको। और एक दिनकर साहब कह गए थे कि कोऊ से कहियो न तुमसे कह रहे हो, मर गए प्यासे उस सागर में रह रहे। तो सागर में पानी भी बहुत बड़ी समस्या। सागर का नाम अब सागर मतलब विरला ही हो गया है। जिस नाम से सागर प्रसिद्ध था वो विरला ही हो गया। हमारा जो लाखा बंजारा झील, उसको क्या से क्या कर दिया है। राजघाट परियोजना जो इतनी सुंदर परियोजना थी, हम लोग बहुत खुश होते थे कि ये परियोजना आई है, अब हमारा सागर शहर पूरा पानी से लबालब भर जाएगा, हमें पीने की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप हर वार्ड में देखिए 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि समुचित योजना के अनुसार जो उस समय बनाई गई थी उसके अनुसार काम हो ही नहीं रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइनें फूट गई हैं, उनकी मरम्मत का काम नहीं हो रहा। सब लोग इतना लोगों के मन में आक्रोश है कि वो इस काम के लिए सबसे मतलब हमारी ज़रूरतें क्या हैं, बुनियादी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, पानी है तो सबसे पहले हम सब चाहते हैं पानी घर में हो, हाँ, व्यवस्थित हो। बिजली का है तो बिजली 24 घंटे उपलब्ध, मतलब ये ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, किसी भी परिवार की एक बुनियादी ठोस ज़रूरतें हैं। सुनील भाई, जब एक पॉलिटिकल सवाल के सागर ज़िले में 3 मंत्री हैं, सागर एक तरीके से बुंदेलखंड में कही जात कि भैया बहुत प्रदेश की सरकार बहुत रिस्पॉन्स दे रही और अच्छो प्रतिनिधित्व दे रही, ई के बाद जो शहर आज भी बड़ो कस्बा काय को आता।
बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कह रहे हो। सागर से आप देखो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत मिला है, बहुत मिला है। मतलब जनता ने जरूरत से ज़्यादा दे दिया, मैं तो कहता हूँ। क्या है, लोकतंत्र में यही है कि अगर आपका विपक्ष भी थोड़ा सा ठीक रहे तो भैया सब चीज़ें ठीक होती हैं। अब सागर से अगर देखें तो 3 मंत्री हैं इस समय, और तीनों अच्छे खासे मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं इस समय तीनों। उसके बाद सागर के विकास की जो रूपरेखा जिस तरीके से बनना चाहिए वो नहीं बन पा रही। बात तालाब की हो चाहे बस स्टैंड की हो। और इसके अलावा ये तो एक दो उदाहरण है। आप जैसे अभी निधि जी ने कहा, किसी भी स्कूल या जैसे हमारे गर्ल्स डिग्री कॉलेज है जहाँ कितनी छात्राएं पढ़ती हैं, आप कल्पना करोगे 10,000। ये बुंदेलखंड का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है। आप उसको जाने का रास्ता देखो, निकलने का रास्ता देखो, पूरी नालियां चारों तरफ खुदी हैं, इतनी गंदगी, और बाहर इतने अव्यवस्थित तरीके से वो दुकानें लोग लगा लेते हैं कि और गंदगी फैला देते हैं। निगम को जहां प्रॉपर वो रखना चाहिए, डस्टबिन्स रखना चाहिए, अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहिए, ये कुछ नहीं। हाँ, अखबारों में जब विज्ञप्ति जरूर पढ़ते हैं आए दिन लोग कि भैया कल उनने का नगर निगम के कमिश्नर, आयुक्त या ये अधिकारी वो अधिकारी तालाब का निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने कहा है बारिश पूर्व कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। बस इतना तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सालों से। क्यों? ये इतना इसलिए वो निरीक्षण कर विज्ञप्ति जारी करते हैं क्योंकि अखबार वाले लगातार लिख रहे हैं, अरे भैया अगर नहीं आप कर पाओगे कार्य पूर्ण तो बहुत दिक्कत होगी। अब अभी देखो बारिश आएगी, सारी सड़कों पे गंदगी और पानी जो 2500 साल पहले से बह रहा था वो आज भी बह रहा है। अभी आखिरी सवाल बस के, कितनी उम्मीदें और अब कितनी और मेहनत की ज़रूरत? मेहनत की तो बहुत कठिन परिश्रम की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। एक चुनाव कोई आसान काम नहीं होता है। और मैं तो ये सोचती हूँ, मैं जिससे भी बोलती हूँ, जैसे हमारे भाई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो सब संगठित होकर जो कार्य कर रहे हैं, और जब शाम को हम लोग बैठते हैं एक साथ तो सब कहते हैं कि हमारे घर में स्थिति ये हो गई है भाभी, चुनाव आप लड़ रही हैं, और हमारे घर में बोलते हैं कि ऐसा नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि भाभी चुनाव लड़ रही है, मुझे तो लग रहा आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की जोश के साथ, उत्साह के साथ सारे लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सुनील जैन जी और निधि सुनील जैन जी को आपने सुने, तमाम सारे जो शहर के मुद्दे हैं, परिवार के मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करी। और चुनाव जैसे जैसे जोर पकड़े त्यों त्यों हम भी आपको लगातार बुंदेली बौछार पर सागर शहर के ही विशेष चुनाव पर कवरेज देते रहे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।